हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेब्रुअरी के लव प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपका फेब्रुअरी 2022 लव लाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी आपकी किस तरीके की रहने वाली है फेब्रुअरी मंथ के लिए। फेब्रुअरी द मंथ ऑफ लव बिकॉज ऑफ वैलेंटाइंस डे एंड वीक। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी क्यूरियस होंगे अपनी लव लाइफ के बारे में पता करने के लिए इस मंथ की। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कहना चाहूँगी, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलीज़ कीजिए सारी एंग्जाइटी, रिलीज़ कीजिए सारा स्ट्रेस और अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए, पॉजिटिव बातें लेके आइए। थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी हटाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी रीडिंग भी पॉजिटिव आए। और अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन लाइफ हमेशा चलती रहती है। लाइफ में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो किसी भी एक ख़राब रीडिंग को लेकर के सोच में नहीं पड़ जाना है और ये नहीं सोचना है कि लाइफ में आगे कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। नो, दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। आई डोंट अप्रिशिएट इट एट ऑल राइट। और हाँ, एक बात और, लोग मुझे ये कभी कभी कमेंट करके बोलते हैं कि ये रीडिंग उनसे बिल्कुल ऑपोजिट गई, रेजोनेट नहीं हुई। तो मैं बार बार ये बोलती हूँ कि कोई भी रीडिंग, जो रीडिंग आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगे कि आपकी सिचुएशन पर फिट बैठती है, वो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए फिट नहीं बैठती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो इसे छोड़ दीजिए, लीव इट, कुछ और देखिए, कोई और रीडिंग देखिए। हो सकता है कहीं किसी और चैनल पर आपके लिए कोई रेजोनेट करती हुई रीडिंग हो, तो उसको देखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ वो कंटेंट सबके लिए है। अगर मैं एरीज के लिए कुछ बना रही हूँ तो वो सारे एरीज पे लागू होता है, कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग चल रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना और जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2022। आपकी लव लाइफ को लेकर के कैसा रहेगा, कैंसर को क्या जानने की ज़रूरत है। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी, एक आंसर एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन का आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आप क्वेश्चन अभी से सोच लीजिए अपने माइंड में, जो भी आपको अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग पूछना है। और फेब में कैंसर की लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, चलिए देखते हैं कैंसर के लिए क्या आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कैंसर के पार्टनर देखते हैं। पार्टनर, 3 ऑफ कप्स, ऑलराइट। एंड कॉमन आपका क्या आ रहा है कैंसर? 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आ रहा है, ओके ओके। चलिए आपके लिए देखते हैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे फॉर कैंसर, विच इज़ अपॉर्चुनिटी बेकन्स, ओके। 3 ऑफ कप्स के लिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ले लेते हैं। विन और लूज आ रहा है एंड लव अबाउंड्स आ रहा है आपके लिए। एंड एक सेकेंड, कॉमन आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो कैसा रहेगा? आई थिंक ये कार्ड आ रहा है, ओ लव आ रहा है, गुड। ओके, बैक ऑफ द डेक नहीं देखा मैंने। सैडनेस एंड आइसोलेशन, ओके ओके। एंड यहाँ से क्या आ रहा है आपका? 4 ऑफ कप्स आ रहा है आपका, ओके। बैक ऑफ द डेक बहुत सैडनेस आ रही है आपकी रीडिंग में, ऐसा सच लग नहीं रहा है वैसे तो, बट चलिए लेट्स रीड नाउ। अपॉर्चुनिटी बेकन्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। वैसे तो मुझे करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लग रही है, बट बिकॉज दिस इज अ लव रीडिंग, आई वुड से कि आपकी लाइफ में कोई नया लव आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली एक नया लव आ सकता है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आपके लिए आ सकता है, या हो सकता है कोई वर्क प्लेस पे आप किसी को डेट करना भी स्टार्ट कर दें, ओके। तो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल पे है कैंसर इस टाइम पर। आपके पार्टनर की अब मैं एनर्जी की अगर बात करूँगी, 3 ऑफ कप्स आ रहा है, लव अबाउंड्स है और विन और लूज है, ओके। देखिए 3 ऑफ कप से मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपके पार्टनर पार्टी के मूड में मुझे लग रहे हैं, मुझे थोड़ा फन मूड में भी लग रहे हैं।
लव डेफिनेटली है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये विन और लूज कार्ड भी आया है साथ में 3 ऑफ कप्स के, तो मुझे कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, और फिर अगेन उनको नहीं समझ में आ रहा है आएगा कि आपके साथ चीज़ें बेहतर करने में ज़रूर लाइक उनकी उनके लिए बेटर क्या है, उनके लिए बेहतर क्या है कि आपके साथ चीज़ें सही करें, या जो अभी उनके ये वेज चल रहे हैं, ठीक है, किसी और के साथ, वो उसमें ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखें, उनको नहीं समझ में आएगा। यू ऑन दी अदर हैंड, मुझे लगता है कि आप कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आप बहुत खुश हैं। आप शायद इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, आप हो सकता है अपने पार्टनर को ही इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ के लिए मुझे इग्नोरेंट से लग रहे हैं। ना कॉमनली अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स विद लव। मुझे कहीं ना कहीं रेस्टलेस लग रहे हैं आप लोग इस वक्त। ओके, लव डेफिनेटली है, लव अबाउंड्स है, लव डेफिनेटली है इस सिचुएशन में, कॉमन सिचुएशन में, कॉमन आपका जो सिनेरियो है इसमें लव भर भर के है, लेकिन अगेन फिर वही मैं बात कहूँगी कि मुझे आपका नहीं वो दिख रहा है, जो चीज़ एक दिखनी चाहिए ना, एक स्पार्क जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको भी ये आइडिया है दैट योर पार्टनर इज़ नॉट फुली इन्वॉल्व विद यू, जैसा उनको इन्वॉल्व होना चाहिए वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या किसी और पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लग गए हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है आपके पार्टनर इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन ये चीज़ मुझे दिख रही है एक्चुअली यहाँ पे। लेकिन आपको ना आपको खोने का मुझे लगता है एक डर भी ज़रूर है आपके पार्टनर के मन में, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें वो ज़्यादा कमिटेड है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ फ्लिंग जिसे आप कह सकते हैं, या नॉर्मली यू नो ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं उस चीज़ को लेकर के, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं इस नई चीज़ की वजह से, इस नई फ्लिंग की वजह से ऐसा ना हो कि वो एक जो कमिटेड आपका जो रिलेशनशिप उनके साथ जो कमिटेड है उस पर वो कोई हार्म कर ले। ये मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है होती हुई। तो वो घबराए हुए भी हैं, वो डरे हुए हैं, लेकिन अगेन कोई चीज़ अगर स्टार्ट हो गई है, या नॉर्मल फ्रेंडशिप के तरीके से थोड़ा अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो अट्रैक्टेड हो किसी और के लिए, जिस वजह से सिचुएशन अलग हो रखी है। यू ऑन दी अदर हैंड, आई डोंट नो आप थोड़े से इग्नोरेंट क्यों हैं मुझे नहीं पता, आप भी शायद किसी और चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सिचुएशन में लव भरपूर है। ओके तो हो सकता है सोलमेट ही हो आपके, और अगर आपके सोलमेट होंगे या आपके ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली आपके पास ही आएंगे। ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इधर उधर जाएंगे। इनर वॉइस आ रही है एंड एक्सपीरियंसिंग आ रही है, तो मुझे लगता है नए एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम पर फेब में अपने साथ। इनर वॉइस आपकी क्या कह रही है, मुझे लगता है कि आपको और अपने इंट्यूशंस हाई करने चाहिए। कैंसर्स वैसे ही काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, वाटर साइंस, सारे वाटर साइंस इंट्यूटिव होते हैं, तो नए जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू आपको लेसन्स मिलने वाले हैं इस वक्त, और आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो देखिए ये एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में कहाँ लेकर के जाते हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज करते हैं। और चलिए कुछ और कार्ड्स मैं ले लेती हूँ आपके लिए, कुछ और कार्ड्स क्या आ रहे हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग कैंसर की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना तो कोई दुख नज़र आ रहा है इस सिचुएशन में ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ना बहुत ज़्यादा कोई खुशी नज़र आ रही है आपकी। ओके, बस लेकिन मुझे आप कहीं ना कहीं बिल्कुल वेल सेटिस्फाइड लग रहे हैं। मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। वन मोर, ओके ओके, आई थिंक वी हैव गॉट ऑल कार्ड्स वी नीडेड। ओके, ऑल राइट, ओके ओके, ब्यूटिफुल कार्ड। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आपके कन्फ्यूजन ऐसे चल रहे हैं जिसको लेकर के क्लैशेस हैं, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है लव बाउंड्स है, लव ज़रूर है, लेकिन क्योंकि थोड़े बहुत क्लैशेस ऐसे हैं जिसको लेकर के आप
अपना एक कॉमन ग्राउंड नहीं बना पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं। नाउ फॉरगिवनेस आ रहा है हमारे पास। Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. अगेन मुझे लगता है कहीं कुछ ना कुछ किसी से तो कोई गलती हुई है जिसको लेकर के फॉरगिविंग आप नहीं हो रहे हैं। फॉरगिवनेस रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने हार्ट में, और पास्ट को छोड़ दीजिए। पास्ट में जो हो चुका है। अब आप आगे, लाइफ बहुत ही प्रेशियस है। देखिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अगर आप किसी के लिए ग्रजेस होल्ड करके बैठ रहे हैं, तो छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, बिकॉज जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। ओ मैंने इसका आपको वो नहीं दिखाया, सॉरी। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है इनके आर्ट्स। आई डोंट नो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दीज आर्ट्स और नॉट, बट आई रियली लाइक देम. Really. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो अगेन इस दुनिया से आप कुछ नहीं लेके जाएंगे। आप ग्रजेस, अगेन कैंसर्स एक्चुअली रियली बहुत ज़्यादा ग्रजेस लेके बैठ जाते हैं। अगर वो एक बार ऐसे होता है ना कि फॉरगिविंग बहुत होते हैं लेकिन फॉरगेटिंग नहीं होते हैं, तो भूलते नहीं है चीज़ों को, एंड थोड़े टाइम बाद ना वो अनफॉरगिविंग भी हो जाते हैं एक्चुअली। तो मुझे वही सिचुएशन आपकी लग रही है। शायद आपके पार्टनर ने कुछ इस तरीके की चीज़ें करी हैं जिसको लेकर के आप इतने ज़्यादा अब इस वक्त एक तरीके से नाराज़ हुए हैं उनसे कि आप नहीं वापस से किसी भी सिचुएशन में आने, किसी भी कॉमन ग्राउंड में आने की सिचुएशन में है उनके साथ। बिवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पर कि आप देखिए जो क्वालिटीज़, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ना एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं और दे कम रहे हैं सिचुएशन में। आप जो भी क्वालिटीज़ सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको ये भी होना चाहिए कि ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी हों, ओके? क्योंकि आप जो भी सामने प्रोजेक्ट करते हैं ना उसका रिफ्लेक्शन आपको मिलता है। आप अगर एक मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप जिस तरीके से तैयार होंगे आप वैसे ही दिखेंगे। मिरर में आपको कुछ और नहीं दिख सकता है, अपना ही रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो आप जिस तरीके से दूसरे इंसान के साथ बिहेव करेंगे, जिस तरीके से आप दूसरे इंसान के साथ रहेंगे, वही प्रोजेक्ट वो सामने वाला आपको भी करता है। लेकिन हमारा क्या होता है, हम अपनी तरफ से तो हम कुछ ऐसी बुरी हरकतें कर देते हैं सामने वाले के साथ, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे साथ बहुत अच्छे से रहे। आई थिंक this is somehow unfair. We should not do it, but we all do it. Somehow or the other we all do it. ओके, चलिए अब मैं आपके लिए किपर्स लेके आ जाती हूँ क्योंकि रीडिंग बड़ी हो जाएगी और ये बड़ी रीडिंग नहीं करनी है। टॉयल एंड लेबर, कहीं ना कहीं मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं आप पूरे मंथ, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपके लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो, कन्फ्यूजन भी हो, काम करेंगे तो थोड़ा सा आप अपना माइंड थोड़ा आप एक जगह से दूसरी जगह पे ला सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने माइंड में क्वेश्चन सोच लीजिए कैंसर जल्दी से, जिसका आंसर मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। क्वेश्चन नहीं सोचा है तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोचिए, बिकॉज आंसर आपके पास आने वाला है अब। Get more information. All right, I think you need to get more information on this subject. जो भी आपने पूछा है क्वेश्चन उसको लेकर के मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं जल्दबाजी किसी चीज़ में ना कीजिए और अपना टाइम दीजिए, सोचिए और उसके बाद ही कोई चीज़ आगे बढ़ाइए। और चलिए इसी के साथ आपकी रीडिंग यही होती है कंप्लीट कैंसर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।